सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक और प्रोजेक्ट जो वेस्ट बंगाल के लिए निकला हुआ है और प्रोजेक्ट जो आरएफपी जो रिलीज़ किया है वो कैपिटल गुड्स सेक्टर स्किल काउंसिल ने किया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यूआई फॉर ट्रेनिंग पार्टनर्स टू अंडरटेक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये आया है प्रोजेक्ट हमारा 12 दिसंबर 2024 को और निकाला है कैपिटल गुड्स स्ट्रेटेजिक स्किल काउंसिल ने। तो अगर वीडियो को आपको समझना है, टेंडर को आपको समझना है तो वीडियो एंड तक देखना है। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहीं से आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम थोड़ा सा इस आरएफपी को पढ़ते हैं। कैरियर गुड्स जो है कैपिटल गुड्स स्ट्रेटेजिक स्किल काउंसिल के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। बेसिकली ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हम वो यहाँ देख लेते हैं। इन जॉब रोल्स के लिए यहाँ पर निकाला हुआ है। ये 3 जॉब रोल्स है। पहली है असिस्टेंट मैनुअल मेटेलिक आर्क वेल्डिंग, शीट मेटेलिक आर्क वेल्डिंग वेल्डर। सेकंड है फिटर फैब्रिकेशन। थर्ड है ऑपरेटर कन्वेंशनल मिलिंग। इनके क्यूपी कोड्स यहाँ पर है, एनएसक्यूएफ लेवल यहाँ पर है। ट्रेनिंग आवर्स यहाँ पर एक 450 का है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला 330 आवर्स का है, थर्ड वाला 400 आवर्स का है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि एक एक जो कैंडिडेट जो अलॉट होने हैं वो 300 होने हैं, यानी 100 के उसमें होने हैं। कोई भी एजेंसी अगर इसमें काम करती है तो इस तरीके से होगी। ठीक है, टेंडर कॉस्ट जो कि 7,000 रुपये है, एक नॉन रिफंडेबल है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू यहाँ पर जा रहा है, या आप लोगों को सबमिट करनी पड़ेगी। जो ड्यूरेशन है इम्पैनल के लिए, जो कैपिटल गुड्स काउंसिल जो है जो इम्पैनल कर रहा है वो 1 साल के लिए कर रहा है, यानी आपके साथ 1 साल का जो इसमें एग्रीमेंट इसमें होगा। ठीक है, कोस्ट नॉर्म्स जो है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोस्ट, ये कॉमन नॉर्म्स पे बेस्ड है। यहाँ पर कॉमन नॉर्म्स में जिस भी कैटेगरी में ये आते होंगे तो उसमें ये आ जाएंगे, उस रेट्स के हिसाब से आपको हो जाएगा। ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर सेक्टर स्किल काउंसिल गाइडलाइन, सेक्टर स्किल काउंसिल की गाइडलाइन आपको देखनी है। प्लेसमेंट 70% मांगा हुआ है इन्होंने। सबमिशन का प्रपोजल जो है वो आपको भेजना है, डिटेल प्रपोजल जो है वो आपको भेजना है। कब तक भेजना है, यहाँ पर ये 31 दिसंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि अभी काफ़ी टाइम है। आप 31 दिसंबर तक ये प्रपोजल जो है इन्हें पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर कुछ एनेक्शन है जो सबमिट करने प्रपोजल के साथ, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के हम पढ़ लेते हैं। कोई लेटर हेड है ऑर्गेनाइजेशन का, लेटर हेड पर आपको एनेक्शन सेकंड देना, ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई भी है। कोई अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप ये ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर आप जानकारी ले सकते हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं प्रपोजल के यहाँ पर, वो प्रपोजल आपको इस ईमेल आईडी पर जो है बनाकर भेजना है। एनेक्चर की डिटेल्स जो है वो यहाँ पर दी हुई है, जैसे ये एनेक्चर 1 है, ये एनेक्चर 2 है। ये सारे कवरिंग लेटर्स जो हैं ये आपको बनाकर भेजना है। ये एनेक्चर 3 है, सेल्फ डिक्लेरेशन है ये भी। इसके बाद जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये बड़ी छोटी सी आरएफपी है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग के मतलब कि ये बड़ी होगी, लेकिन ये तो निकली छोटी। तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई है। और दूसरी जो ईओआईज होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये कुछ एनेक्चर हैं जो हमें लगाकर इसमें भेजने हैं। और आपका मतलब वही है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, इसमें आपने पहले कितने प्रोजेक्ट्स आप लगा चुके हैं, कितना प्लेसमेंट आप दे चुके हैं इस सेक्टर में, तो वो सारी चीज़ें जो है डिटेल वो आपको इसमें जो है लगानी है। जो हम एनेक्चर 1 को देख लेते हैं यहाँ पर, एन ऑफ द स्कीम, फाइनेंशियल एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड, क्वालिफिकेशन पैक, यहाँ पर पूरा जो है आपका डिटेल जा रहा है। यहाँ पर आपने पास्ट में कौन से प्रोजेक्ट लगाया, उसमें कितने बच्चे ट्रेन करे, कौन से जॉब रोल में किए हैं और कितने प्लेसमेंट उसमें जो है वो करवाए हुए हैं आपने। बेसिकली आपको यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैंडेटरी एनेक्चर टू सबमिटेड एज प्रपोजल, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगर आपके पास सिद्ध पोर्टल का एफिलेशन है, एक्रेडिशन है, तो भी आपको यहाँ मतलब लगाना पड़ेगा। अगर सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखनी पड़ेगी लेटर हेड पर कि कोई भी करप्शन प्रैक्टिस में या ब्लैकलिस्ट नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट मांगा हुआ है लास्ट 3 ईयर्स का, आईटीआर लास्ट 3 ईयर्स मांगा हुआ है, एडिटेड बैलेंस शीट मांगा गया है, एमओए आपको मांगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ऑलरेडी ये कंपनीज़ के पास अवेलेबल होती हैं, या अभी जो भी संस्थान है उनके पास अवेलेबल होती है।
तो बड़ा छोटा सा RFP है और कम डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे हुए हैं। जो डिमांड ड्राफ्ट जो जाना है EOI का वो भी 7,000 है, यानी आप इसको ईज़िली जो है वो कर सकते हैं। और तो वेस्ट बंगाल में अगर जो भी लोग हैं वो हमारे साथ मिलकर अगर इसको एज ए इंफ्रा पार्टनर बनकर इसको करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8104134383। मैं स्क्रीन पर भी लिख देता हूँ। अगर आपको हमारे साथ इंफ्रा पार्टनर बनकर या किसी भी तरीके से अगर करना है तो मैं अपना नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर 8104134383। तो ये सारा नंबर जो है वो आप लोग लिख लीजिए। अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। कॉल अगर नहीं उठता है तो व्हाट्सएप कीजिए। ज़्यादातर मैं आप सभी से कहता हूं कि कॉल नहीं कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पर मैं जब भी फ्री होता हूं, जैसे भी होता हूं, या तो मैं या मेरी टीम जो है आपसे संपर्क कर लेती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो कैपिटल गुड्स स्किल काउंसिल का, जिसमें आपको वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वेल्डिंग वाले सेक्टर में बच्चे ट्रेंड करने हैं। तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहीं से मिलेगी छोटी छोटी जानकारी। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।